वह माँ ही होती है जिसके रहते ज़िंदगी में कोई गम नहीं होता। वह माँ ही होती है जिसके रहते इस ज़िंदगी में कोई गम नहीं होता। ये दुनिया भले ही हमारा चाहे और आपका साथ भले न दे, ये दुनिया भले ही साथ दे या चाहे न दे, पर माँ बाप का प्यार कभी कम नहीं होता। और आप लोग अपने माता पिता का बहुत बहुत इज्जत करिएगा, उनको ही भगवान मानिएगा और उनको छोड़ के कोई दूसरा भगवान इस दुनिया में बड़ा नहीं है। और माँ बाप का इज्जत सबसे ज़रूरी है और बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। माँ बाप का इज्जत आप लोग ज़रूर करिएगा और उनका सेवा पानी, और उनसे कभी देखिए आप लोग ऊंची आवाज़ में बात मत करिएगा, ठीक है ना, वरना हमको लगेगा कि हमको पढ़ाने से कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं है। हमने आपको पढ़ाने का बहुत चीज़ पढ़ाया है, लेकिन ये सब चीज़ भी आपको लोग बताना ज़रूरी है। कभी कल क्या करते हैं कि गुस्से में आकर कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आप लोग अपने माँ बापू का इज्जत करिएगा और उनका सम्मान करिएगा। तो आते हैं मैथ के प्रश्न नंबर या क्वेश्चन, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा VVI है। याद रखिएगा, यदि तल के बीच में एंगल पूछ दे तो आपसे कभी ज़िंदगी में आप 7 जन्म लीजिए चाहे 7000 जन्म लीजिए, कभी आप भूल नहीं पाएंगे, कभी आप गलत नहीं कर पाएंगे। के कहिएगा काहे भैया काहे ना गलती हुई, अरे ऐसा कंसेप्ट बताइब ना, ऐसा जलवा होई, ऐसा जलवा होई कि समझाइए क्वेश्चन तो लोग के खून में उतर जी, खून में कहाँ उतरी, खून में। तो स्टार्ट करे के इनकर बनावे के। तो बोला है कि उन दो तलों के बीच का कोण ज्ञात करें जिनका सदिश समीकरण ई देले बावन। का देले बावन? ई सदिश समीकरण देले बावन। सदिश समीकरण हई देले बावन बराबर 11 देले बावन, 11 देले बावन। आगे का बा हई बा बराबर का बा 13 बा। अब एहिजा से ई होता ना कि इनकर बीच का निकाले के बा, का निकाले के बा हो, कोण निकाले के बा। का निकाले के बा? कोण। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन। तो इन दो तलों के बीच के क्या करना है? कोण निकालना है। और कोण जानते हैं बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है इसको बोलेंगे तो। और आप लोग देखिएगा आपके खून में कैसे उतारते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा कि एग्जाम में बनाना है ना, तो सोल्यूशन लिखना जरूरी है। लिखने के बाद जो आप लोगों को सदिश समीकरण दिया गया है ना, जरा इसको एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जो मान लीजिए यह जो पूरा क्वेश्चन है, यह तो आप लोग के क्वेश्चन पेपर में तो लोग के दिले रही हई, जो क्वेश्चन लिखले बनी तो लोग क्वेश्चन पेपर में दिले रही। जब कॉपी पे आंसर लिखिए, ठीक है ना, जब कॉपी पे आंसर लिखिया जा तो क्या कर जा ना कि हेकरा के फिर लिखिया जा, आ हेकरा के फिर लिखिया जा, आ हेकरा क्या कर जा ना कि हेकरा के समीकरण 1 मान लिया जा, आ हेकरा के समीकरण 2 मान लिया जा। बुझा गइले? हई तो लोग के क्वेश्चन पेपर पे रही, लेकिन हई जौन सदिश समीकरण दिले बा ना, ये लिख के आ हेकरा का समीकरण 1 आ हेकरा का समीकरण 2 मान ले एक बा। मानने के बाद देखा क्या करल जाई, हमनी के लिखल जाई, ठीक है ना, कि चूँकि ठीक है समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना, ठीक है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना वेक्टर R इंटू वेक्टर N बराबर Q से करने पर, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, से करने पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। बताइए कौन प्रकार का समस्या ना, अरे भाई हेकर जो मान देखो हाँ ये फॉर्मेट होगा, वेक्टर R इंटू वेक्टर N के वही बराबर Q हो गई। तो एक से क्या करल जाए, हमनी के तुलना करल जाई। लेकिन तुलना कैसे करल जाई, ये तो एगो बा हई दूगो हो गई बा, हमनी के करल जाई। आव है ने देखो हई का हो गई, ई हमनी के हो गई N1। पहिलका समीकरण है ना, तो का हो जी N1 हो जी, याद रखिए जा। पहिलका समीकरण बा तो का हो जी N1 हो जाई। आ देखो हेजा R बा तो हईहो R बा, हई वेक्टर N बा तो हई का हो वेक्टर N है। लिखा जा तो 9 कितना हो जी 9i कैप आ प्लस के हो जाई 6j कैप आ माइनस के का हो जाई 2k कैप हो जाई, ठीक है ना। आ ओकरा बाद देखा जा हई का बा Q बा, का बा Q बा तो हई का हो जी Q हो जाई। तो एकरा के हम Q1 कर लेतानी, कितना देले बा मान 11 देले बा। बुझा गइल भाई लोग, हई N ह तो हई N हो गइल, हई Q ह तो हई Q हो गइल। अब 1 काहे लगैनी हनी कि भाई दूगो देले बा, एगो सदिश समीकरण हई देले बा आ एगो हमनी के हई देले बा। तो एकरा के 1 कहनी है तो इसे N1 लिखनी हनी या Q1 लिखनी हनी, एकरा में 2 लिखम, हम का करम 2 लिखम। देखा जा तो एजा हमनी के का हो जाई, एजा हमनी के हो जाई
इनटू वेक्टर बराबर देखो हई हमने का बा 6i कैप हो जाई माइनस के का हो जाई 2j कैप हो जाई आ प्लस के का हो जाई 3k कैप हो जाई आ ओकरा बाद हई जौन देले बा हमनी के का हो जाई q2 हो जाई q2 के मान कितना देले बा 13 देले बा। तो अब देखो तुलना करें तो हमने कितना निकल गेल ना। अब क्या करल जी हमने को फार्मूला लगाओ जी क्या करल जी फार्मूला लगाओ जी देखो कैसे फार्मूला लगाओ जी। चूंकि हम लोग लिखेंगे चूंकि दो समतलों ठीक है ना दो समतलों के बीच का कोण ठीक है ना दो समतलों के बीच का कोण तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर जानते हो क्या होता है कि वेक्टर एन ठीक है ना आ डॉट वेक्टर n2 ठीक है ना आ बाटा में ठीक है ना बाटा में जानते हो क्या होता है बाटा में यहाँ होता है n1 वेक्टर का मॉड आ यहाँ होता है आप लोगों का n2 वेक्टर का मॉड। बस हाँ ये फार्मूला है आप 5 नंबरिया में आया है। बताइए 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबरिया में आया है। बताइए हाई 5 नंबरिया लायक है ऐसा लग रहा है कि 2 नंबरिया दिया है। तो आप लोग 5 नंबरिया में आसान क्वेश्चन भी आता है तो इसीलिए जितना प्ले लिस्ट में कराए हैं ना 5 नंबरिया आज कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि आप लोग समझिए कि अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ठीक है ना तो आप लोगों को 5 नंबरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। 5 नंबरिया में कम से कम 27 से 28 गो वीडियो हो गया होगा ठीक है ना उसको आप लोग कोई से हूँ कंप्लीट आज कर लेना है ठीक है ना। आप लोग भागा पूरा देख लीजिएगा ताकि एग्जाम में ऐसा ना लगे ना क्वेश्चन हम नहीं पढ़े हैं। पूरा 5 नंबरिया वाला प्ले लिस्ट में करा दिए हैं। अब की बार वायरल होगा तो होगा और इसका जलवा 1 तारीख को देखने को मिलेगा। इतना हो गया ना। चलो तो यहाँ से देखो क्या हो गया कॉस थीटा हो गया। इन दोनों का क्या करते हैं डॉट करते हैं। देखो इसका क्या करना पड़ेगा डॉट करना पड़ेगा। शायद आप लोगों को नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक है ना हम इसको इधर लिख रहे हैं ठीक है ना इस साइड क्या कर रहे हैं इधर आप लोगों को लिख रहे हैं। तो यहाँ हो गया कॉस थीटा बराबर चलो इसको डॉट करते हैं ठीक है ना क्या करते हैं डॉट करते हैं। तो यहाँ डॉट करेंगे तो क्या होगा 9 से 6 से करेंगे गुना तो 9 6 कितना होता है 54 होता है। उसके बाद 6 से -2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। उसके बाद -2 से 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है कि इन दोनों का मापांक लगाना पड़ेगा। बाटा में लगा दो मापांक 9 का स्क्वायर 81 और 36 तो यहाँ 81 कर दो प्लस का 36 कर दो और यहाँ -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना कर दो फिर यहाँ गुना देके और फिर इसका लिख दो ठीक है ना इसका लिख दो 6 का स्क्वायर 36 है इसका 4 हो जाएगा। तो यहाँ 36 हो गया प्लस का हमारा 4 हो गया प्लस का 4 हो गया और उसके बाद देखो यह 3 है 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया ठीक है ना 3 का स्क्वायर 9 हो गया। दोनों क्या करेंगे हम यहाँ मोड़ नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा एंगल है ना एंगल माइनसों में आएगा तो हमारा चलेगा। इतना हो गया ना देखो तो ये कितना हो गया 12 6 18 और 54 में से 18 गया यहाँ लिख देते हैं 54 में से 18 गया ठीक है ना 12 6 18 हो गया। तो देखो ये 14 हो गया 14 में से 8 गया कितना हो गया 6 बचेगा यहाँ 6 बचेगा। आई 4 में से 1 गया कितना हो गया 3 हो गया 36 तो यहाँ हमारा हो जाएगा 36। आई देखो 36 और 4 40 ठीक है ना 40 हो गया और यहाँ का है ये 81 है तो कितना हो जाएगा 1 8 4 12 कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा हमारा 121 हो जाएगा। आई देखो 9 4 13 और 13 और 36 ठीक है ना 36 हो गया और 9 और 4 कितना होता है 13 तो 6 और 3 9 और 3 और 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ 49 लिख देंगे। तो अब यहाँ से देखो मेरे भाई ठीक है ना ये तो हो गया ना। अब यहाँ देखो 36 है और यहाँ हम कर दिए कोस थीटा तो कोस थीटा बराबर देखो क्या हो जाएगा 36 है ना देखो भाई 121 का 11 होगा और 49 का 7 निकलेगा ठीक है ना। तो पूरा आप लोग का आंसर हम यहाँ दिखा देते हैं ठीक है ना। देखो यहाँ का आ गया कोस थीटा बराबर आ गया हमारा 36 बाटा में 11 7 कितना हो गया 77 हो गया। तो यह हमारा थीटा बराबर क्या हो गया थीटा बराबर हमारा हो गया कोस इनवर्स 36 बाटा में कितना हो गया 36 बाटा में 77 हो गया। और यही आप लोगों का राइट आंसर भी हो गया ठीक है ना। देख रहे हैं बताइए हम देखिए हम काहे नहीं मिटकाए हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि 5 नंबरिया एक पेज में भी बन सकता है ठीक है ना। तो आप लोग हार नहीं मानना है और हिम्मत नहीं हारना है। भाई आपका है ना जी साथ है आपका भाई समझिए कि एग्ज़ाम तक ही नहीं एग्ज़ाम के बाद तक भी आप लोगों के साथ रहेगा। और मैथ में कोराम मचाना है पहले के दिन ठीक है ना पहले के दिन चीर फाड़ देना है पेपर को याद रखना है इस बात को।
तो आपका ई हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग का ये देखिए कंप्लीट हो गया ना। एक एंगल का मान निकालना था जो कि आप लोग का ये आंसर यहाँ पर है। तो आप लोग इसको 1 से 2 बार बना लीजिएगा और पूरा प्लेलिस्ट हम जरूर बोलेंगे, ठीक है ना। पूरा प्लेलिस्ट हम जरूर बोलेंगे कि आप लोग एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज़। पूरा प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग उसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और टेलीग्राम में ज़रूर ऐड हो जाइएगा, क्योंकि चैनल का जो आपको कोई लेटेस्ट वीडियो हो गया, चाहे कोई लेटेस्ट अपडेट हो गया, तो वह आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का नेम क्या है हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम का नेम क्या है आप लोग सर्च मार लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। मिशन डिफेंस ऑफिशियल है, ठीक है ना। MISSION मिशन हो गया। और यहाँ क्या है, मिशन आप लोगों का डिफेंस है, क्या है बाबू लोग, मिशन डिफेंस है। और यहाँ ऑफिशियल है, क्या है, ऑफिशियल है। तो आप लोग चैनल टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च मारिएगा मिशन डिफेंस ऑफिशियल, वहाँ आ जाएगा। और वहाँ पर 2000 सब्सक्राइबर हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और वहीं पर सारा क्लास का अपडेट मिलेगा। और इसको आप लोग एक बार बना लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में जो आपके लिए एग्जाम में जहर साबित हो, जहर। जय हिंद, वंदे मातरम।